हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि a एक आव्यूह दे रखा है x y z तथा b एक आव्यूह है a b c, तो ab व ba के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, यदि हमें एक आव्यूह दे रखा हो a, मान लेते हैं जिसकी कोटि है m गुणा n, अर्थात उसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, तथा एक आव्यूह है b जिसमें n पंक्ति तथा p स्तंभ है। ठीक है, इनका हमें गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने के लिए सर्वप्रथम शर्त ये होती है कि प्रथम पंक्ति प्रथम आव्यूह के में जो भी स्तंभ होंगे वह द्वितीय आव्यूह की पंक्तियों से समान होने चाहिए, तभी गुणनफल संभव है। और यदि हम इनका गुणनफल करते हैं ए बी, तो जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि हो जाएगी m गुणा p। आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है एक आव्यूह a बराबर, देखिए हमें ए बी का मान प्राप्त करना है। तो a का मान क्या दे रखा है? a का मान दे रखा है x y z, ये आव्यूह है। और इसकी गुणा करनी है हमें b में, b का मान दे रखा है a b और c। तो सर्वप्रथम देखिए हम यहाँ पे कोटि देख लेते हैं। कोटि यहाँ पर कितनी है? 3 पंक्तियां हैं, अर्थात 3 गुणा 1 है। और इसकी कोटि क्या है? इसमें 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 1 गुणा 3 है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, अर्थात ये समान है, तो इनकी गुणा तो संभव है। अब गुणा करने के पश्चात जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या होगी? 3 गुणा 3 होगी। तो अगले प्रश्न पर इसको लिख लेते हैं, जो भी हमें इसका गुणनफल प्राप्त होगा। पुनः इसको लिख लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड की गुणा करनी है हमें दूसरे आव्यूह ए बी सी में। तो जो अब हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या होगी? 3 गुणा 3 होगी। ठीक है, 3 गुणा 3 कोटि का होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पद आएगा, यहाँ पर पद आएगा प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ होगा। तो हम क्या करेंगे? गुणा कैसे करेंगे? प्रथम पंक्ति के पद की प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा? x गुणा a, अर्थात ax। अब यहाँ पर जो पद आएगा वह क्या होगा? प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ होगा। तो प्रथम पंक्ति के द्वितीय स्तंभ से गुणा करें तो x गुणा b, अर्थात bx। यहाँ पर जो पद आएगा वो प्रथम पंक्ति का तृतीय स्तंभ होगा। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति की तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो cx प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y की a में गुणा होगी तो हमें द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ प्राप्त होगा, यानी कि ay। यहाँ पर इसी प्रकार से by, इसी प्रकार यहाँ पर cz, cy प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए z से क्रमशः गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? az, bz तथा cz। तो इस प्रकार हमें ab का मान प्राप्त होगा ax, bx, cx, ay, by, cy तथा az, bz और cz। इसके पश्चात देखिए हमें ba भी प्राप्त करना है। तो ba बराबर कितना हो जाएगा? देखिए b का मान कितना है? a b c, और a का मान कितना दे रखा है? a का मान दे रखा है x y और z। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कोटि लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर a b c की कोटि, इस आव्यूह की कोटि क्या है? यहाँ पर 1 पंक्ति है तथा 3 स्तंभ है, और इसमें देखिए 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है, तो इनकी गुणा संभव है। और जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वह किस कोटि का होगा? 1 गुणा 1, अर्थात उसमें 1 स्तंभ होगा और 1 पंक्ति होगी। तो आइए गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जो भी मिलेगा वह क्या मिलेगा? 1 गुणा 1 का, यानी कि 1 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ से यदि गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? a की x में गुणा करेंगे तो ax, प्लस b की y में गुणा करेंगे by, प्लस c की z में गुणा करेंगे तो cz। तो इस प्रकार हमें एक आव्यूह प्राप्त होगा ba बराबर कितना? ax प्लस by प्लस cz। ठीक है, और ab का मान क्या प्राप्त होगा? ab का मान प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।